मऊ जिले के कोपागंज क्षेत्र में उस समय गम का माहौल छा गया जब विदेश में रह रहे एक युवक का शव उसके पैतृक गांव पहुंचा। शव के गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया और अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि युवक की विदेश में एक हादसे के दौरान मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार कोपागंज क्षेत्र का रहने वाला युवक रोजगार के सिलसिले में खाड़ी देश में काम करता था। कुछ दिनों पहले वह एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों और स्थानीय लोगों के प्रयास के बाद युवक का शव भारत लाया गया। आगे देखते हैं इस घटना की पूरी रिपोर्ट। इमदाद अंसारी। ये कौन सी जगह है? ये हिकमा गाड़ा है। कैसी भीड़ लगी, क्या हुआ है? यहाँ पे एक लड़का अब्दुल रशीद नाम का विदेश में रहता है, दुबई में। वो हादसे में उसकी मौत हो गई है। वही वहाँ की कंपनी लाश भेजी है, इसी की वजह से ये भीड़ लगी है। कितने दिन पहले गए थे ये लगभग 2 महीना हो गया जी। 2 महीना पहले हुआ? 2 महीना पहले गया। एक लड़का और था, वो उसका नाम पिता का कुंवर, उसका लड़के भी 1 महीना बाद गए थे। वो सीरियस हालत में वहाँ पे एडमिट है, ICU में है। कैसे पता चला आप लोग को कि एक्सीडेंट हो गया और इनकी डेथ हो? वहाँ से जब सारे लोग जो है काम के लिए बस से जा रहे थे, उसमें एक लड़का किसी वजह से रुक गया। ऊपर वाले को बचाना था और उसके बाद आगे जाने के बाद ट्रेला खड़ा था और उस ट्रेले खड़े में इनको अंदाज नहीं लगा, उसमें जाके गाड़ी की टक्कर हो गई और एक्सपायर कर गया। वो लड़का जो नहीं गया था वो सूचना सारे कोपागंज के लोगों ने यहाँ पर दिया। ये परिवार को मालूम हुआ। किस काम में गए थे, ये क्या काम करते थे? ये मतलब किसी चीज का हुनर नहीं था, ये लेबरी में गए थे वहाँ पे अपने परिवार के लिए। वैसे तो यहाँ पे वो मजदूरी करके मेरे वहाँ भी 10 साल से वो अपने परिवार चला रहे थे। अब जैसे छोटी छोटी बच्ची हैं, उनके भविष्य के लिए वो विदेश गए थे कि कुछ मतलब इन बच्चियों के लिए कुछ इकट्ठा करके इनकी बड़ी होगी शादी ब्याह करने के लिए। लड़का तो है नहीं, 3 बच्ची हैं। अब कोई सहारा नहीं तो वही मेन गार्जियन थे। क्या सहयोग वयोग भी कुछ परिवार को मिला है वहाँ से? तो सहयोग कुछ नहीं मालूम होगा, मिला नहीं अभी तो कुछ अभी ऐसा कुछ पता नहीं चला है। वो जो वहाँ से इस्तला कर रहे थे वो बोले बताएंगे बाद में। क्या आप लगेंगे उनके? वो मेरे बहनोई थे। अच्छा, बहनोई थे। तो वहाँ के जो काम करते थे, जहाँ जिस जगह काम करते थे, उन कंपनी वालों से चाहे उस कपिल से बात हुई? नहीं, एक लड़का जो खबर देता था उससे बात हुई है। जिम्मेदार लोगों से कोई सी बात नहीं हो रही? नहीं, वैसे कोई बात नहीं हुई है। मतलब अनाउंस किए हैं कुछ करेंगे परिवार के लिए। ऐसे लिखित कुछ अभी तक मिला नहीं है? नहीं, लिखित नहीं, मोबाइल द्वारा वहाँ पे 7 लड़के एक्सपायर हो गए, जो एक मतलब कोपागंज के थे और बाकी दिल्ली उल्ली थे। वहाँ से जो है मतलब कंपनी के जो मालिक है इस बात का ऐलान किए हैं कि जो मौत हो गई है उनकी मदद की जाएगी और जो घायल हैं उनको इलाज किया जाएगा। वहाँ से ये खबर चल रही थी। अच्छा, मैंने उस खबर को सुना था। कुछ मिला नहीं, मौके जो है मिला नहीं। कंपनी क्योंकि गरीब लोग है, काफी गरीब लोग है। अभी तक कुछ मिला नहीं, बस जवान से कहा गया। जवान से अभी वहाँ की गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया और जो भी मामला है वो सब अभी जबान। क्या आप लोग की मांग है? कागज पत्र, क्या आप लोग चाहते हैं? कागज पत्र वहाँ भेज दिया गया है और हम लोग ये चाहते थे कि ऐसी व्यवस्था में उनको तत्काल जो भी उस सरकार जो है दुबई गवर्नमेंट और या भारत सरकार जो है जो भी उसकी मदद हो, क्योंकि 3 बच्चियां हैं और उनको तत्काल जो है अवस्था में उनको मदद मिलनी चाहिए। ताकि क्योंकि माँ है, एक माँ है और एक बहू उनकी है, शौहर है नहीं। और वही एक लड़का जो है काम करने वाला था, 4 लोगों के परिवार को लेके चलता, 5 लोगों का परिवार था। अब उनके घर में कोई है नहीं। माँ भी बीमार रहती है और उसकी बीवी भी बीमार रहती है और बच्चे हैं छोटे छोटे। अब उस वजह से कितने साल के बच्चे हैं? एक 10 साल के, एक 8 साल और एक जो है 5 साल के। 3 साल। तो 3 बच्चियां है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि दुबई गवर्नमेंट और जो कंपनी में काम कर रहे थे, जो भी वहाँ का जो है नियम है, कानून है, जो उस हिसाब से जितना भी उनको बनता है वो तत्काल प्रभाव से उनको जो है उनके अकाउंट में, उनकी बीवी के अकाउंट में जो भी हम लोग कागजात भेजे हैं वो सब जो है सारी रकम जो है
उसको इस तरीके से भेजें कि उनके हाथ में लगे, किसी दूसरे के हाथ में न जाए, हैं, उनकी बीवी को, उनकी माँ को फिर मिले, किसी तीसरे आदमी को न जाए। और यहाँ की गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि वो इस 3 बच्चियों की माँ जो है अकेली लेकर के बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, और उनके घर में कुछ भी जो है नहीं। आज के डेट में बहुत ही परेशान है, क्योंकि तत्काल जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है सहायता कर देंगे तो उतना ही उन लोगों को आसानी हो जाएगी। बाकी हम लोग गांव मोहल्ले के जिम्मेदार लोग हैं, हम लोगों से जो भी हो सकेगा उनकी हर तरह से मदद किया जाएगा और लोगों से भी कह के कराया जाएगा। और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा दे देगी तो और अच्छा भी होगा, हम यही चाहते हैं सरकार से भी और वहाँ की गवर्नमेंट से भी। ठीक। कल फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।